हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस सेशन में हम मोरबी में जो रीसेंट ब्रिज कोलैप्स हुआ था उसके बारे में देखेंगे। अब ये जो वीडियोस बन रहे हैं दीज वीडियोस आर टोटली एजुकेशनल इन नेचर एंड दीज आर ऑल माई पर्सनल ओपिनियन एंड दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन। ये मोरबी का जो ब्रिज कोलैप्स हुआ इसे हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मेनली मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के पर्सपेक्टिव से। अब हुआ क्या था, मोरबी नाम की एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पे एक ब्रिज था। दैट ब्रिज वॉज सस्पेंशन ब्रिज। वो ब्रिज जो था मच्छू रिवर के ऊपर था एंड दैट ब्रिज कोलैप्स्ड। दैट लेड टू फैटलिटीज ऑफ अराउंड 130 पीपल। ये जो ब्रिज था ये काफ़ी ओल्ड था। इट वॉज मेड इन द ईयर 1877। तब मोरबी जो था एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। तो वे बैक इवन बिफोर इंडिपेंडेंस दिस ब्रिज वॉज क्रिएटेड। तो ये ब्रिज जो था वो काफ़ी ओल्ड था। अब देखिए व्हाट वर द रीजंस और व्हाट आर द रीजन दैट आर गिवन दैट लेड द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज। अब रीजंस क्या है? सबसे पहला, फॉल्टी मेंटेनेंस। दिस कंपनी को मेंटेनेंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उस कंपनी ने, इट हैज़ बीन एलिज्ड दैट द मेंटेनेंस वॉज नॉट डन एक्यूरेटली, इट वॉज फॉल्टी। इसके अलावा there had been limited checks that were kept by the administration. अगर चेक्स रखे होते तो प्रॉब्ली मतलब ये हो सकता था कि अगर फॉल्टी मेंटेनेंस है तो ये पहले ही पता चल जाता। इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट द ब्रिज वॉज ओपनड विदाउट परमिशन, दैट इज़ ड्यू परमिशन वॉज नॉट गिवन, ठीक है। और जब ब्रिज ओपन हुआ तो इसके बाद द ब्रिज वॉज ओवर क्राउडेड। मतलब जितनी कैपेसिटी थी लोगों को हैंडल करेंगी उससे लोग बहुत ज़्यादा थे इस ब्रिज पे। ये ब्रिज जो था वो सस्पेंशन ब्रिज था। तो क्या हुआ, वन ऑफ द केबल्स दैट ब्रोक। अब वो केबल ब्रेक हो गई तो ब्रिज पूरा कोलैप्स कर गया। सस्पेंशन ब्रिज जो होता है उसका पूरा फंडा ऐसा होता है कि ये आपका डेक होगा और ये जो सस्पेंशन केबल्स होती है वर्टिकल केबल्स होता है। एक तो ये वर्टिकल केबल्स होता है, फिर ये आपका पूरा हॉरिजॉन्टल केबल होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो केबल्स हैं ये पूरा डेक है, इसके वेट को संभाल के रखती है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द वर्टिकल केबल्स ये टूट गया था। अब देखिए ये हमने देख लिया कि रीजंस क्या दिए गए। अब देखते हैं व्हाट हैज़ बीन डन एज ऑफ नाउ, व्हाट हैज़ बीन डन। तो अभी सबसे पहले देखिए, मतलब ऐसे ये भी समझ आएगा कि सरकार में एक्चुअल में काम कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या हुआ, मतलब हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले कि अ 5 member कम्युनिटी had been constituted by government of Gujarat to investigate the matter. इसके अलावा the agencies that were involved in maintenance management of the bridge, FIR was lodged against that agency. इसके अलावा the concerned person, जैसे जो वहाँ पे मोरबी म्यूनसिपैलिटी है तो उसके जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उन्हें सस्पेंड किया गया। एंड अरेस्ट जो कंपनीज थी, जैसे ओरेवा जो कंपनी जो इन्वॉल्व थी ब्रिज के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में, तो उनके ऑफिशियल्स हैं उनको अरेस्ट किया गया। तो ये है, दिस हैज़ बीन डन एज ऑफ नाउ। इसके अलावा अब ऐसे इंसिडेंसेस फ्यूचर में ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि कोई भी इशू हम देखते हैं, जैसे कि ये देखा हमने मोरबी ब्रिज कोलैप्स, तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ गया। तो जब आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखते हो तो आपको ये भी देखना है कि दिस इंसिडेंट शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए वी विल हैव टू एक्स्ट्रापोलेट वॉट एवर दैट हैज़ हैपन टू द अदर कंस्ट्रक्शंस दैट आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शंस और इंस्टीट्यूशंस दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेशन। ये ब्रिजेस हो सकते हैं, डैम्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ऑडिट। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सेफ्टी ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ था, रिसेंटली डैम के लिए सरकार बिल लाई थी, रिसेंटली मतलब 2019 के अराउंड डैम रिहेबिलिटेशन बिल, और DRIP करके नाम है। अब उसमें क्या होगा, डैम्स का पूरा डेटा ना एक तरीके से ऑनलाइन डेटाबेस में रखा जाएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि डैम की जो एज है वो कितनी है, हाउ मेनी डैम्स आर ओल्डर देन 50 years, 75 years, 25 years, और उसके अकॉर्डिंग उनका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो किया जा सकता है। तो दिस सेम कैन बी फॉलोड फॉर इवन फॉर बिल्डिंग्स या फिर ब्रिजेस हो गया, सबके लिए, ठीक है। तो सेफ्टी ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है।
सेफ्टी ऑडिट से क्या पता चलता है हमें, एक तो हम रिस्क असेसमेंट कर पाते हैं, ठीक है, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है या फिर स्ट्रक्चर है उस पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस तरीके से हम प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये इंफ्रा के मेंटेनेंस वगैरह को। इसके अलावा ये पूरा काम करने के लिए डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। मोस्टली ये चीज़ें थर्ड पार्टी से कराई जानी चाहिए या फिर ऐसी एजेंसीज दैट आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, इंडिपेंडेंट या फिर ऑटोनॉमस, ठीक है। इसके अलावा जो इंफ्रा जितना भी है उनकी जो हेल्थ का डेटा है ना ऑनलाइन होना चाहिए। अब आईसीटी जब से आ गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं, कोई भी डेटा अगर हम ऑनलाइन डाल दें तो ऑनलाइन डालने से क्या होगा, एक तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और जो एजेंसी इन्वॉल्व है उस इंफ्रा के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा फिर कहाँ पे होगा, पब्लिक डोमेन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा का यूज़ कर सकते हैं, डेटा या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे भी शायद होंगी क्योंकि हर जगह होती है। देखिए बात ये है कि जहाँ पे एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाना, और जहाँ पे एसओपीज़ ऑलरेडी हैं उसको फॉलो करना, ठीक है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है दैट हैज़ टू बी फेयर। कोई भी क्राइसिस होता है, कोई भी इशू होता है कहीं पे भी, बी इट विद इन द नेशन और इवन आउटसाइड द नेशन, दिस फॉर्म्स द कोर प्रिंसिपल दैट फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ये मीन्स में लिखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बस इसको सब्सटेंशिएट कर देने का, ठीक है, और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट करना है, ऐसा नहीं है हर एक आंसर में चिपका रहा है। तो ये था मोरबी जो ब्रिज था उसके ऊपर का एक ब्रीफ डिस्कशन। तो चलिए इस सेशन को एंड करता है, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।